उदय कुमार है और मैं भी पहले आप लोगों के जैसा एक चलता फिरता इंसान था। मैं भी आप लोगों की तरह स्कूल में पढ़ा खेला। जब जर्नी सफर जिंदगी की ओरिजिनल स्टार्ट हुई तभी मेरा पैर कट गया। वो भी पैर कैसे कट गया, जब मैं बिहार से आ रहा था कोलकाता के लिए, तो बेसिन के सामने गया सुबह मुंह धोने के लिए और बेसिन के फ्लोर में पानी गिरा हुआ था। वहाँ पे जैसे ही दोनों हाथ ऐसे पानी का छींटा मारा, अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होने के कारण पानी जो गिरा हुआ था पैर स्लिप किया और मैं प्लेटफॉर्म की तरफ बाहर की तरफ जैसे ही झुका तो जो गाड़ी का रॉड होता है पकड़ा। रॉड पकड़ने से ये हुआ कि मैं ट्रेन के चक्के पे नहीं आया, लेकिन ट्रेन और गैप प्लेटफॉर्म के बीच में जो गैप होता है उस गैप में मैं ढुक गया। ढुकने के बाद ट्रेन तो चल रही थी और मैं कैसे भी मतलब अपने आप को हौसला बनाए रखा कि नीचे नहीं जाना है। नीचे जाऊंगा तो या तो दोनों पैर कट के जाएगा, एक हाथ एक पैर कट जाएगा। तो इतना हौसला और इतना ताकत दिखाने के बाद प्लेटफॉर्म में मेरा पैर लग गया, इसलिए पूरा पैर खराब हो गया था। और उस समय मेरे को पता नहीं चला कि मेरा पैर पूरा खत्म हो चुका है। मतलब पैर लगा हुआ था, झूल रहा था। जैसे मैं खड़ा हुआ और स्टेप आगे बढ़ाने की कोशिश किया तब मैं फिर से गिर गया। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि क्या हुआ मेरा पैर। फिर मैं नीचे देखा तो देख रहा हूँ कि मेरा पैर एकदम से मतलब जूता होता है नहीं और ऐसे ही पैर झूल रहा है। तो उसके बाद मैं गिरा, अचानक से गिरा तो सर फट गया। फिर हाथ ऐसे देख रहा हूँ क्या ठंडा ठंडा लग रहा है, तो देखा तो पूरा हाथ में ब्लड ब्लड हो गया। फिर मतलब समझ में नहीं आता क्या करें। उस समय देखा कि 2-3 लोग दौड़ के आ रहे हैं। मैं सोचा कि वो मेरी मदद करेंगे, लेकिन वो आए जल्दी से, मतलब मेरा पॉकेट वॉकेट चेक करे और करके मोबाइल वॉलेट और जो भी था पैसा वैसा निकाल लिए। मैं बोला, उनका हाथ जैसे झटक के पकड़ा, जैसे भाग रहे थे झटक के पकड़ा। मैं बोला कि पैसा ले लो, मोबाइल ले लो, मेरे को कम से कम हॉस्पिटल पहुँचा दो। वो उतना ब्लीडिंग हो रहा था, वो सब देख के मतलब कोई भी इंसान हिल जाएगा। मैं भी हिल गया था, संग संग मैं बेहोश हो गया। जैसे बेहोश हो गया वो लोग भाग गए। फिर 10 मिनट बाद होश आया तो फिर मैं अपने आप को देखा कि एक और दूसरा पैर है वो भी ट्रैक पे चला गया है। फिर इस पैर को मैं हटाया वहाँ से और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ा तब तक वहाँ से एक फैमिली गुजर रही थी, उसके 2 बेटियाँ थी और वो थे। तो उन्होंने, उनकी लड़कियाँ बोली पापा इसमें जान है, इसको बचाया जा सकता है, इसको हॉस्पिटल पहुँचाइए। रेलवे केस होता है तो आप लोगों को शायद पता है कि कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। किसी भी केस में कोई भी का सोचता है कि क्यों इसको हेल्प के हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, हम पुलिस हमें हरास करेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मदद करना चाहिए किसी का भी। आज अगर वो मदद नहीं किया तो मैं यहाँ नहीं आया। तो उन्होंने मेरे से मेरे घर का नंबर, मेरे ऑफिस का नंबर, हर कुछ पूछा। मैंने एक 10 डिजिट का नंबर बताने के लिए लगभग 30 मिनट लगा दिया। जब भी 2 नंबर बताता बेहोश हो जाता, 2 नंबर बताता बेहोश हो जाता, ऐसे करके। लेकिन जो नंबर बताया था एकदम एग्जैक्ट सही नंबर बताया था। तो उस टाइम मेरे ऑफिस के बॉस ने फ़ोन रिसीव किया और मेरे लिए एम्बुलेंस और अब कंपनी से सिक्योरिटी गार्ड भिजवा के वहाँ से रिकवरी करवाया। हॉस्पिटल में ले जाते हुए पहले ही मेरा पैर को अलग कर दिया गया। फिर दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया, वहाँ भी मेरा पैर काट दिया गया और थोड़ा सा मेरा पैर यहाँ तक था। उसके बाद तीसरे हॉस्पिटल में ले गया गया और भी थोड़ा 4 इंची काट दिया गया। चौथे हॉस्पिटल में ले गया गया, एक ही दिन मतलब 4 बार मेरा पैर काटा गया। तो मेरे फादर नहीं है, मेरे मम्मी थी और वाइफ और बच्चे गांव में थे। तो जैसे ही दोपहर के 2-2:30 बज रहे थे, मेरे को सेंस आया। तो हॉस्पिटल में जब आंखें खोल के देखा तो देख रहा हूँ चारों बगल मतलब मेरे ऑफिस के सारे स्टाफ, सीओ, सीएफओ और हर कोई एमडी तक हॉस्पिटल में खड़ा था। तो उस दिन मतलब फादर का तो फीलिंग आया था, लेकिन जब उनको देखा तो मैं बोला आप यहाँ से तो यमराज खींच के नहीं लेके जाएगा। और ये फीलिंग जैसे ही आया और मेरे आंखों में आंसू आ गए और उस टाइम पता चल चुका था कि एक पैर मेरा पूरा एकदम खत्म हो गया है। फिर वहाँ से मेरे को ईएसआई हॉस्पिटल मानिक तला है, वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया बैरकपुर बीएमआरसी हॉस्पिटल में। रात को वक्त हो चुका था और इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल चुका था। जैसे बीएमआरसी में लाया गया तो डॉक्टर बोले कि इसको बचाना मुश्किल है, इसको रिकवरी में रखा जाएगा 3 दिन, अगर बच जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर वहाँ पे 3 दिन रिकवरी में रखा गया।
धीरे धीरे मेरी बॉडी ऑब्जर्व करने लगा और मतलब बहुत सारे लोगों का ब्लड लगा, इतना सारा ब्लड निकल गया था। तो उसके बाद जैसे ही ये सारी चीज़ें जब याद करता हूँ ना, तो वो दिन आज से 7 साल पहले का मतलब हर एक चीज मोमेंट याद आ रहा है। और बोलने का इच्छा नहीं करता, लेकिन आज आप लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग भी कभी ना कभी, मैं नहीं चाहता हूँ इस सिचुएशन में पड़े, लेकिन परेशानियाँ आएगी तो हारना नहीं है, हार से आगे निकलना है। उसके बाद धीरे धीरे मैं हॉस्पिटल से निकला, घर गया। घर आने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस थी। जैसे ये हिंदी भाषाभाषी इलाका है, तो हम लोग भी भाड़े में ही रहते थे, अभी भी कंपनी क्वार्टर में है। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस था कि बिना पैर का पहले नॉर्मल इंडियन टॉयलेट में हम लोग जा सकते थे, लेकिन उसके बाद चैलेंजेस थी कि हम लैट्रिन कहाँ जाएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन। और मकान मालिक तो वैसा आपको फैसिलिटी देगा नहीं, या तो आप मकान चेंज करिए। और उस कंडीशन में मेरे पास वो मतलब बहुत दिक्कत झेल के फिर मैं एक बहुत अच्छा योगा करता था नॉर्मल लाइफ में, मैं वेस्ट बंगाल में 3rd पोजीशन पे था। तो ऐसे करके मेरा वेट भी बढ़ने लगा। एक दिन आसपास के लोग और सारे लोग बोलने लगे, अरे ये अपनी फैमिली पे, अपनी माँ के ऊपर बोझ बन गया, इसको मर जाना चाहिए था, इसको वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए था, ये कैसे सर्वाइव करेगा। परेशानियाँ मुझे थी, लेकिन मेरे से ज़्यादा लोगों को थी। लोग अपने परेशानी से परेशान नहीं होते, लोगों को दूसरे की परेशानी से मतलब ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो ऐसे ही नेगेटिव बातें मेरे दिमाग में आती गई। मैं एक दिन सोचा कि चलो खत्म करते हैं, क्योंकि एक रात पहले मेरी वाइफ बोली कि थोड़ा बिस्तर से उतर के खड़ा हुई है, मैं बिस्तर को ठीक कर दूँ। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, शरीर में तो ताकत नहीं थी, सारा खून निकल गया हुआ था। तो मेरा बेटा खेल रहा था, तो ऐसे ही जैसे एक रस्सी थी, उसको पकड़ के जैसे मैं सोचा कि 2 मिनट तो खड़ा होना है। मैं खड़ा हुआ तो अपने बेटे के हाथ पे गिर गया, उसका हाथ टूट गया। नेक्स्ट डे मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया, जिसका एक ही लड़का, उसका पैर कट जाए और इस उम्र में कोई कमाने वाला नहीं है, और लोगों के ताकत से मेरी मम्मी का थोड़ा हार्ट अटैक आया। तो मैं बिस्तर पे हूँ, लेकिन मम्मी को हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें सोच के मैं नहीं, सच में ज़िंदगी बहुत, मैं सबके ऊपर बोझ बन गया। एक ऐसे ही लाइलर की रस्सी पड़ी हुई थी, मैं सोचा खत्म करते हैं। मेरी वाइफ मार्केट गई हुई थी, मेरी मम्मी बच्चों को लेकर मार्ट में खिलाने गई हुई थी। मैंने जैसे बंदा जुगाड़ करके गले में लगा के ऐसे मतलब बिस्तर से झूलने वाला था, तब तक मेरा बेटा सामने, मतलब 5 साल का बेटा था, बोले पापा ये झूला क्यों लगा गया। और यहाँ पे मेरा भांजा खड़ा हुआ है, तो इसके भी फादर नहीं है। तो इन लोगों की कंडीशन में देखा हूँ, तो अचानक से मतलब मैं डर गया। कोई जो चोरी करता है, अचानक से कोई सामने आ जाए तो उसको रियलाइज होता है कि अरे मैं चोरी कर रहा हूँ, डर गया। मैं डर गया। मैं तभी इन लोगों का चेहरा सामने आया। मैं बोला कि जो चीज़ मेरे भांजे लोग फेस कर रहे हैं, वही चीज़ मैं अपने बच्चों को देने जा रहा हूँ। उसके बाद उसी दिन मैंने कसम खाई कि ऐसे नेगेटिव थॉट कभी ज़िंदगी में लाऊंगा नहीं, और अपने जैसे लोगों के लिए एग्जाम्पल बनूंगा। क्योंकि जब पैर कटा था तो मैं खुद से क्वेश्चन किया था कि मेरा ही पैर क्यों कटा, मैं ही क्यों। उसके बाद मैं सोचा कि आज भी भागा भाग भरी जिंदगी में आए दिन दुर्घटना होते रहती है, तो मैं उन लोगों के लिए एग्जाम्पल बनूंगा कि अगर मेरा कट गया तो उदय ऐसे कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वहीं से मैंने एक स्कूल को पकड़ के ग्राउंड में गया, और वो प्रैक्टिस करते करते एक 5 किलोमीटर मैराथन से स्टार्ट किया मैंने कोलकाता से। आज 8 राज्यों में मैंने भारत के तिरंगे को लहराया हूँ। अभी जैसे मैं जैसे ही भारत के तिरंगे के नाम लेता हूँ तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और 8 राज्यों में एक 91% डिसेबिलिटी के साथ लहराना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं हर दिन जीवन से देखे हुए हर दिन वो काम करता हूँ। अभी हम लोग आज़ादी के अमृतकाल महोत्सव को लेके मैं जा रहा हूँ कंचनजंगा। 28 दिन का ट्रेनिंग है, उस आइस ट्रेनिंग में वहाँ पे करूँगा। फिर अगस्त महीने में साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, जो 7,500 स्क्वायर फीट तिरंगे को लेके हम लोग जाएंगे, और ये मैसेज देंगे कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा है, उसको लेके हम लोग जा रहे हैं और उसको लहराएंगे और अपने देश को नाम ऊंचा करेंगे। और विश्व में तो हम लोग परचम लड़ा ही रहे हैं, उसमें मैं भी एक छोटा सा योगदान करूँगा। थैंक यू सो मच। मन से पढ़ाई करिए, मुश्किलें आएंगी, सर और माता पिता का ध्यान रखिए, सब पार हो जाएगा। थैंक यू सो मच।
बहुत धन्यवाद उदय जी, आपने